बहुत लंबा परिश्रम है। तो पूजा का ये 5वां नीट का अटेम्प्ट था, तो चौथा ड्रॉप था ये। हाँ, किस क्लास में डिसाइड किया कि डॉक्टर बनना है? बचपन से ही। कितना बचपन से? मतलब जब हम लोग आरा में थे ना, जब 4-5 साल के थे। 2020 का जब एग्ज़ाम दिया था ना मैं उतना सीरियस नहीं थी। मेरे पापा को शायद ब्रेन हेमरेज हो गया था, उस वक्त हुआ था। 7 ऑफ मई को था। उससे पहले ही मेरे जैसे बताया आपको कि मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे 29 अप्रैल को। कोई भी चीज़ हो मुझे उतना क्लियर नहीं बताते थे, बोलते थे कि बस पढ़ते रहो और अपने एग्ज़ाम पे फोकस करो, लास्ट अटेम्प्ट है। मैंने वही किया। और जब भी ख्याल आता था घर का ना, तो मैं यही सोचती थी कि बताया ना, वो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, वो ठीक हैं और मैं जाऊंगी, उनसे बात करूंगी, बात नहीं करूंगी तो उनको देखूंगी एक्चुअल में। ऐसा था। आई एम रियली सॉरी, बट इसके बाद मम्मी भी? हाँ, वो कब हुआ है? ओ जून। जय हिंद, मेरा नाम है अलक पांडे और आज मेरे साथ हैं नीट 2023 की एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी, एक बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी, कुमारी पूजा, जिनके नीट 2023 में 631 नंबर आए और ये रहने वाली हैं भोजपुर डिस्ट्रिक्ट, भोजपुर डिस्ट्रिक्ट, बिहार राज्य से। और वर्तमान समय में ये डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस कर रही हैं। एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में हैं और आपका कॉलेज है भगवान महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, पावापुरी, नालंदा डिस्ट्रिक्ट। नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है। और इनकी कहानी बहुत ही इंस्पायरिंग है और मैं चाहूँगा कि इनकी कहानी सिर्फ नीट की परीक्षा देने वाले ही नहीं, आईआईटी की परीक्षा देने वाले नहीं, जो भी इंसान जीवन में संघर्ष कर रहा है, कुछ पाना चाहता है, वो ये कहानी ज़रूर सुने। तो पूजा, शुरू से शुरू चलते हैं। सबसे पहले बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। बट ये जो सफलता मिली है, इसके पीछे बहुत लंबा परिश्रम है। तो पूजा का ये 5वां नीट का अटेम्प्ट था, तो चौथा ड्रॉप था ये। हाँ, तो 5वीं बार इन्होंने नीट की परीक्षा दी, तो काफ़ी लंबा स्ट्रगल रहा, काफ़ी लंबी जंग रही और अंत में मुकाम हासिल हुआ। तो बहुत बधाई हो। जन्म किस जगह पे हुआ? जब आप छोटे थे एकदम, तो पढ़ाई में कैसे थे? स्कूल कैसा था? जैसे कि भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में मैं एक गांव से, नरकदा गांव है, वहाँ से हूँ मैं। तो वहीं पे जन्म वगैरह हुआ भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में। मेरे पापा ट्यूशन पढ़ाते थे, प्राइवेट ट्यूशन। किस क्लास के बच्चों को? 11th-12th। 11th के बच्चों को। क्या सब्जेक्ट पढ़ाते थे? ही हैज़ डन PhD इन फिजिक्स। अरे वाह। यस। बस शुरू से चलते हैं। पिताजी, आपने बताया कि जब आपको समझ में आई दुनिया, उस समय पिताजी ट्यूशन पढ़ाते थे, आपको ये समझ में आ मुझे रहा इतना था? पता है। फिर हम लोग सब लोग, पूरी फैमिली वहाँ। पापा की गवर्नमेंट जॉब क्या लगी? टीचर थे वो मेरे पापा। टीचर कहाँ पे? वहीं पर बक्सर डिस्ट्रिक्ट में, डुमराव टाउन। तो किस बच्चों को पढ़ाते थे? वो प्राइमरी स्कूल के टीचर थे, अप टू 8th क्लास वो पढ़ाते थे। किस क्लास में डिसाइड किया कि डॉक्टर बनना है? बचपन से ही। कितना बचपन से? मतलब जब हम लोग आरा में थे ना, जब 4-5 साल के थे, उसी वक्त वो सोच लिए थे कि इसको डॉक्टर ही बनना है। पापा ने? हाँ। पापा को पैसे बड़े इकट्ठा करने पड़े होंगे आपको, बार बार भेजने, आपकी दिल्ली आना, जनकपुरी हॉस्टल में रहना, महंगी कोचिंग करना, प्रेशर नहीं बन रहा था आपके ऊपर? मेरे ऊपर प्रेशर नहीं बन रहा था क्योंकि वहाँ पर उतना था, उस वक्त था, मतलब कि अफोर्ड कर सकते थे। हाँ। 2018 के बाद हमारी सिचुएशन जो है कई बार फाइनेंशियली। ऐसा होता है ना, जब एक तो घर वालों का ट्रस्ट, भरोसा तो लगता ही है, जब कई बार घर वाले आपके ऊपर पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो एक प्रेशर भी आ जाता है। उस वक्त मुझे बिल्कुल प्रेशर फील नहीं हो रहा था। जैसे होता है ना, कोई इंसान होता है हर चीज़ को लाइटली लेता है, वैसा मेरा उस वक्त मेंटालिटी था। तीसरे नंबर के बच्चे थे घर पे आप। उम्मीद भी तो सबकी मेरी सी थी। सबसे बड़ा गोल मुझे ही दे दिया था कि इसको डॉक्टर बनना है, ये भी तो गलत हुआ। तो 2018 मेरा ऐसे ही गया, मतलब क्लास करना और फिर उसके बाद टेस्ट देना, ख़राब नंबर आ रहे, उसका भी प्रेशर नहीं है। तो 2018 और 2019 ऐसे बीत गया, कुछ पता नहीं चला। ऐसा हो गया। ये पहला ड्रॉप है? पहला ड्रॉप है। कैसा रहा? क्या नंबर आया? क्या बना? मेरे 436 ये थे मेरे नंबर। पहले ड्रॉप में? हाँ। 2018-19 में? 2018 से ले 2018 में मैंने 12th की हुई है और 2019 में मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था क्योंकि 436? हाँ, 436। तब तो आपको लग रहा होगा कि 100 नंबर और लाने हैं बस। सब लोग यही बोलता था 100 नंबर, लेकिन ऐसा थोड़ी होता है। 536 में नहीं मिलता था कॉलेज। हाँ, पर उस टाइम पे 550 नंबर अच्छे नंबर थे। बिहार में नहीं मिलता था, सब सोचते थे कि बिहार में ले लो कॉलेज ऐसा। जब निकला तब तो
600 की वैल्यू नहीं रही। वही तो मैं सोचती थी पूरे प्रिपरेशन में कि 600 आ जाएंगे, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, पर मैंने गलत मांग रही थी। 600 अगर दे सुन लेते, 700 मांगना था। अगर सुन लेते भगवान 600 ना। इस साल 720 मांगना सब, कोई और कुछ नहीं है ना। हाँ, अगर 600 आते तो वही रहता। फिर तैयारी की, नहीं निकला, फिर क्या हुआ? फिर क्या, फिर वही था 2019 में जब मैंने एग्ज़ाम था ना, मतलब 5 मई को था उस वक्त, 5 मई को एग्ज़ाम था। फिर उसके मतलब उसके पहले मेरे पापा को शायद ब्रेन हेमरेज हो गया था, उस वक्त हुआ था 23 अप्रैल को, जब आप तैयारी कर रहे थे यहाँ दिल्ली में? उस समय घर पे नहीं थी। हाँ, और जब हुआ सब कुछ नॉर्मलाइज हो गया, तब मुझे बताया गया कि ये हुआ था। फिर उसके बाद फिर सोच रही थी ऑनलाइन कोर्स के लिए मैं, उस वक्त जब 2021 का एग्ज़ाम देने वाली थी, सोच रही थी कि मैं ऑनलाइन कोर्स ले लूँ कोई। तब पहली बार हमारा यकीन बैच आया था। हाँ, सारे बच्चे पढ़ रहे थे। पता चल गया था आपको? हाँ, मुझे पता था। कैसे पता चला? ऐसे ही फ्रेंड लोग हैं। आप तो ऑनलाइन पढ़ नहीं रहे थे पिछले 2 साल से। मेरी एक फ्रेंड है, वो पढ़ रही थी। वो जब पहला आया था ना, उसने 21 में भी लिया था, 22 में भी लिया था और 23 में भी लिया था, 3 साल उसने लिया था। वो बता रही थी कि पढ़ रही हूँ, पर मेरे अंदर ऐसा था ना कि डाउट रहता था कि मैं इतनी देर तक लेक्चर को कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि आदत छूट गई थी 2 साल में। नोट्स बना पाऊंगी कि नहीं पाऊंगी, कि मैं तो अभी भी डर रही थी, मैं कॉलेज जाऊंगी तो नोट्स कैसे बनाऊंगी मैं। 5 साल से मैंने कुछ लिखा ही नहीं उतना अच्छे से किसी भी चीज़ को सोचा ही नहीं लिखने के लिए। हर एक चीज़ को पढ़ा है और MCQ किया है मैंने। तो पहले सही था, टेस्ट वगैरह सही दे रही थी, पर एग्ज़ाम में पता नहीं कैसे मैं गलत कर दिया सब। फिर उसके बाद उस वक्त 528 मार्क्स आ गए मेरे, 21 में आ गए थे। और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि काउंसलिंग कर लेती हूँ, कोई कोर्स ले लेती हूँ। हो गया, बहुत हो गया, पढ़ लिया ऐसा लगा मुझे। और फिर 2022 में एग्जाम्स ले लिया था, पढ़ाई चालू हो गई, कॉलेज चले गए? 6-7 महीने तक मैंने जैसे एग्ज़ाम सितंबर में हो गया था ना। कॉलेज गए थे? हाँ। हॉस्टल ले लिया था कॉलेज? हाँ, हॉस्टल कॉलेज का नहीं लिया था मैंने, बाहर लिया था। और ये कहाँ पे थे? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र चले गए। तो वहाँ पे मेरे पापा जैसे चाहते थे कि ये ना छोड़े, पर मैं छोड़ रही थी क्योंकि मेरे से नहीं होगा। 3 अटेम्प्ट के बाद महाराष्ट्र बैम्स मिल गया, आप महाराष्ट्र चले गए कॉलेज में। तो फिर उसके बाद जब मैं कॉलेज गई, फिर देखा, मुझे ऐसा लग रहा था कि बात मान लेनी चाहिए थी पापा की कि मैं यहाँ क्यों आ गई ऐसा। तो मैंने बहुत सोचा उस वक्त। और कॉलेज जैसे ही एंटर कर रही हूँ मैं, उसी वक्त मुझे एडमिशन लेने से पहले ही मुझे फील आ गया था जब मैं कॉलेज गई हूँ कि हाँ मुझे एडमिशन नहीं लेना चाहिए। फिर भी मैं एडमिशन लिया। फिर बस में बैठी हूँ मैं वहाँ से रिटर्न होने के लिए। बस में जैसे ही बैठी हूँ तब मैंने सोचा कि मुझे फिर से तैयारी करनी है। एडमिशन नहीं लिया होता इससे बढ़िया। उसी वक्त मैंने सोचा कि फिर से तैयारी करनी है, और वो बहुत लेट हो गया था क्योंकि एग्ज़ाम जुलाई में था। तो एडमिशन ले लिया। फिर उसके बाद मैंने सोचा, फिर पेपर आया? हाँ, पेपर आया। जब एग्ज़ाम आया ना, तो एग्ज़ाम 7 मई को था ना, 7 मई को था। उससे पहले ही मेरे, जैसे बताया आपको कि मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे 29 अप्रैल को। रीज़न यही? नहीं, उनको ब्रेन ट्यूबरक्लोसिस थी उनको। हाँ, उनको मतलब प्रॉब्लम थी 2022 से ही प्रॉब्लम थी उनको, नवंबर से। आपको पता था? मुझे ये नहीं पता था कि इनको ये हुआ है। मुझे इतना बस पता था कि वो बीपी की दवाइयाँ वगैरह खाते थे ना, उनको प्रॉब्लम थी, मतलब ब्रेन हैमरेज की वजह से ही प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से वो दवाइयाँ वगैरह खाते थे। तो पापा बोल रहे थे कि उनको हेडेक वगैरह हो रहा है, और वो दवा खा रहे तो ठीक हो जा रहे हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहा था दवाइयाँ वगैरह। और डॉक्टर्स ने इतना ही मतलब शुरू में मतलब डायग्नाइज नहीं कर पाए कि क्या प्रॉब्लम थी क्या नहीं प्रॉब्लम थी। और ये नवंबर से लेके अप्रैल तक उनको प्रॉब्लम थी, और मैं इस बीच में एक दिन भी घर नहीं आई हूँ, ऐसा था। जब एडमिट थे ना पापा, तब भी मुझे नहीं बता रहे वो क्या किए, मुझे याद है, मतलब जब मार्च में वो एडमिट होने जा रहे थे एंड में ना, तो मुझे पैसे भेज दिए, ठीक है, 12-13 हज़ार मुझे पैसे भेज दिए। उन्होंने कहा कि 2-3 महीने तक मैं पैसे नहीं भेज पाऊँगा, ठीक है। वो ये सोच के कि कोई किसको पैसे भेजेगा कि नहीं भेजेगा, ऐसा सोच के। और मैंने कहा कि एक ही बार इतना क्यों भेजना है, धीरे धीरे करके भेजना था ना, जल्दी ख़त्म हो जाएगा।
सोचती थी मैं, ज़्यादा पैसे होते तो मैं बहुत जल्दी खर्च कर देती हूँ। मैं सोचती थी कि थोड़ा पैसा भी कम भेजते, कोई भी चीज़ हो मुझे उतना क्लियर नहीं बताते थे, बोलते थे कि बस पढ़ते रहो और अपने एग्ज़ाम पे फोकस करो, लास्ट अटेम्प्ट है। पढ़ाई तो ठीक जा रही है, लेकिन ये जो है आप ना। महाराष्ट्र में थे अप्रैल में भी? हाँ, महाराष्ट्र में थी मैं। सेंटर भी महाराष्ट्र में? यही तो दिक्कत हो गई, महाराष्ट्र में क्यों डाला सेंटर। अगर महाराष्ट्र में सेंटर नहीं डाला होता ना तो मैं घर पे आ जाती। बहुत गलती हो गई, महाराष्ट्र में सेंटर डाल दिया। और फिर बाद में मतलब सब कुछ जो भी घर पे चल सही डिसीजन था ना, पर आपको थोड़ी पता था? मुझे नहीं पता था तो गलती थोड़ी हुई, सही डिसीजन था बेटा। सही था, पर फिर अपनी तरफ से डिसीजन सही था। जहाँ रह रहे थे पापा ने कहा था एग्जाम निकाल रहे तो वहीं सेंटर डाला, सब सही था। मतलब जब पापा एक्सपायर हुए वो भी मुझे ना किसी और के थ्रू पता चली मुझे कि किस डेट को? जैसे 29 को हुआ था सब। 29 अप्रैल? नहीं, उस दिन मुझे नहीं पता चला। आपको 29 अप्रैल को पता ही नहीं चला। पापा के दोस्त का कॉल आया, उन्होंने बताया नहीं? उन्होंने ये बात बोली, जो भी बात है ना बोल दिया, डायरेक्ट बोला। और वो मैंने बोला कि ऐसा तो बात नहीं है। मतलब एक बार को तो मुझे शॉक जैसा फील हुआ। फिर उसके बाद मैंने जल्दी से फ़ोन काटा उनका, जो भी थे वो, और बोला भी कि आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं, को सोचना चाहिए था ना, ऐसे कैसे बोल दे रहे हैं आप ये बात। वो तो एडमिट है ना अभी हॉस्पिटल में, मैं उन्हीं को उल्टा बोल देती हूँ। फिर उसके बाद मैं जल्दी से घर पे कॉल करती हूँ, दीदी को कॉल करती हूँ तो दीदी भी बोलती है सब नॉर्मल है, पापा एडमिट है, थोड़ा सा तबीयत ख़राब है। और उस पर बिलीव करने की पूरी कोशिश करते हैं कि काश यही सच हो, ऐसे ऐसे होगा, पर अंदर से एक आवाज़ आ रही होती है कि एक्चुअल में सच कुछ और है। ऐसा ही हुआ था मेरा उस वक्त, उसी वक्त बिल्कुल ऐसा ही सिचुएशन था। मैंने खुद को एक अल्टरनेटिव वे दिया था। 3rd में, 4th में, 5th में 4 दिन थे एग्ज़ाम को। 6th में तो फिर उसके बाद मैंने वही जो मुझे करना चाहिए था, एक्चुअली मुझे करना चाहिए था, जो जैसे रिवीजन, टेस्ट, यही सब किया मैंने, और कुछ नहीं किया मैंने। यही सब किया जो एक्चुअल में करना चाहिए था मुझे, जैसे नीट एस्पिरेंट करता है अपने एग्ज़ाम से पहले, मैंने वही किया। और जब भी ख्याल आता था घर का ना तो मैं यही सोचती थी कि बताया ना वो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, वो ठीक हैं, और मैं जाऊंगी उनसे बात करूंगी, बात नहीं करूंगी तो उनको देखूंगी एक्चुअल में। फिर 8 तारीख को घर पहुँचे आप? 8 तारीख को घर गई, उस दिन घर गई मैं। ऐसा था। आई एम रियली सॉरी, बट इसके बाद मम्मी भी? हाँ। वो कब हुआ है? जून में। उनके क्या रीज़न रहा? उनको बहुत सी प्रॉब्लम थी पहले से भी, प्रॉब्लम जैसे कि डायबिटीज़ वगैरह होता था, फिर पूरे इनके जो लोअर एब्डोमेन है ना उनमें पेन, स्वेलिंग वगैरह होता। 29 अप्रैल फादर एंड देन 11 जून को मदर। कई बार होता है लाइफ पार्टनर जो साथ रहते हैं ना लंबे टाइम तक, वन पासेस अवे तो दूसरे का सपोर्ट बहुत तेज गिरता है। सब लोग बोल रहे थे, ये होता है बहुत ज़्यादा। सब लोग बोल रहे थे, रिलेटिव वगैरह, ऐसा था। वीडियो देख के जाइए, अपने माँ बाप के साथ बैठ के भाई बातें कर लीजिए थोड़ी। आप खुद को क्या मैसेज देते हो, खुद को कंसोल करने के लिए क्या मैसेज देते हो? कि देखो हर बच्चे का ये सपना होता है कि अपने माता पिता को गर्व महसूस कराए और उनके जो सपना है वो पूरा करे। आप जब तक वो सपना पूरा किए तब तक माता पिता नहीं है। खुद को आप कैसे कंसोल करते हो इस चीज़ के लिए? बहुत टाइम तक तो मुझे ऐसे ही लगा कि 2-3 महीने तक कि मैं क्यों कर रही हूँ, ऐसा लगा मुझे नहीं करना चाहिए। किसके लिए कर रहे हैं? किसके लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ऐसे ही लग रहा था मुझे। जब मुझे भी लगा कि पिताजी नहीं है, माताजी नहीं है, चाचा चाची भी मदद करें, तब मैंने कहा कि अब मेरी फ़र्ज़ बनता है कि अब मैं इसमें मदद करूँ। मुझे पहले ये सब नहीं पता था ना, तो मुझे लगा था हाँ वही है कि बहुत सी जगह मतलब बता तो रही हूँ पर वहाँ से फिर आगे नहीं हो पा रहा था मेरा, क्योंकि ये लास्ट ही ऑप्शन था, यहीं से हो सकता था मेरा, क्योंकि फिर घर से बॉन्ड फीस भरने को मैं प्रमोट नहीं करता हूँ। हाँ। देखो आपका केस अलग है, आपको पता नहीं था, फिर पिताजी की सर्विस जनरली बच्चा खुद से साइन करता है कि मैं ये बॉन्ड फीस दूंगा, है ना, तो फिर वही है, हालात हैं। खैर अंत भला सब भला, आगे और चीज़ें भली हों तो बेहतर है। पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई अच्छी चल अच्छी मतलब मन लगा कॉलेज में? लग रहा है। कॉलेज में क्या मतलब अभी तो कुछ खास नहीं हो रहा है, जैसे पढ़ाई ही फ़िलहाल हो रही है।
क्योंकि अभी बाहर आना जाना कहीं नहीं है, सिर्फ कॉलेज जाना है यही सब है। नए दोस्त बना पा रहे हो? अभी दोस्त तो नहीं बना रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, अच्छे पर्सन फाइंड कर रही हूँ। जैसे अपनी रूममेट को सबसे पहले मैं दोस्त बनाना चाहूँगी, क्योंकि वो अच्छी है, वो भी अच्छी है, बहुत अच्छी है। सोच रही हूँ कि उसको दोस्त बनाऊँ, क्योंकि अभी तक मैंने इतना ही ऑब्जर्व किया कि वो भाई बहनों में कांटेक्ट और बढ़ गया है आपस में कि उतना ही है? नहीं, कांटेक्ट है, बहुत सही है। अभी और ज़्यादा हो गया, ऐसा हुआ होगा? पहले था ना कि मैं बात नहीं करती हूँ किसी से भी नहीं। पहले था कि फ़ोन कॉल करना, बात करना, ये सब मेरा नहीं था। घर पे भी बहुत कम बात करती थी मैं। सामने से मैं बहुत ज़्यादा वो हूँ घर पे, अपने फैमिली से, और किसी से नहीं हूँ। मैं अपने भाई बहन और मम्मी पापा में ही थी। मैं कभी भी, मेरी जॉइंट फैमिली है, बड़े पापा की भी फैमिली है, छोटे पापा की भी फैमिली है, पर मैं उतना कनेक्शन नहीं रहा उन लोगों से जितना मेरी फैमिली, क्योंकि हम लोग अलग डिस्ट्रिक्ट में रहते थे, शुरू से ही हम लोग रहते थे, मतलब 14-15 साल तक हम लोग अलग ही रहे हैं। जाते भी थे गाँव पे तो 1 दिन या 2 दिन के लिए जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे, ऐसा था। तो मेरा फ़ोन पे उतना नहीं रहता था, अब तो फ़ोन पे रहना पड़ेगा, क्योंकि फिर ज़्यादा डिस्कनेक्ट हो जाता है ना, क्योंकि मुझे पता है पहले जो मैंने किया है, किसी से ना बात करना, वो हो गया था मेरा। किसी से बात नहीं करती थी मैं, पर अब करती हूँ मैं। और मैं देखती थी अपनी रूममेट को, वो महाराष्ट्र में जब थी ना, हमेशा देखती रहती थी वो रूममेट हमेशा अपने घर पे बात कर रही है। ऐसा घर पे बात कर रही हो, दोस्तों से बात कर रही हो, और मेरा हमेशा कॉल जो है इनकमिंग होगा, आउटगोइंग नहीं होगा। इनकमिंग होगा, और वो भी 5 मिनट होगा, 2 मिनट होगा, 3 मिनट होगा, ऐसे ही रहता था मेरा, ज़्यादा बात नहीं रहता था मेरा। पूजा बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है, एंड मेरी सारी दुआएं तुम्हारे साथ है। बेहतरीन डॉक्टर बनो। मेरी इम्यूनिटी ख़राब होती जा रही है, इलाज भी करना है मेरा तुम्हें लोग को अभी। समय के साथ मैं देख रहा हूँ मैं जल्दी जल्दी बीमार पड़ रहा हूँ बहुत आजकल, तो मेरे बुढ़ापे का सहारा तुम ही लोग बनोगे बच्चों। आई जस्ट विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत कुछ सीखने को मिला इस कहानी से हम लोग को। भगवान तुम्हें खूब शक्ति दे, शिव जी तुम्हें खूब ताकत दे। सबसे मुश्किल समय तो फिर भी निकल गया है, आगे भी थोड़ा कठिन तो होने वाला है। वही मैं सोचती हूँ, अगर कभी कोई दिक्कत भी होती है ना, अभी भी मतलब कोई सोचती हूँ कि यार ये इतना टफ है एग्ज़ाम, जैसे सेमेस्टर आने वाला है, सोचती हूँ मैं। तो ऐसा लगता है ना कि सेमेस्टर आने वाला है, मैंने इतना बड़ा एग्ज़ाम निकाला है, वो भी ऐसी सिचुएशन में निकाला है मैंने, ये कुछ नहीं है। तो ये मुझे बहुत वो फील कराता है हर बार, और मुझे लगता है ये मतलब पूरी लाइफ रहेगी मुझे, कि हाँ कोई भी एग्ज़ाम हो आगे चल के, उस वक्त मैं इस बेसिस पे मैं खुद को बहुत मोटिवेट कर पाऊँगी कि हाँ मेरे अंदर इस बात की कैपेबिलिटी है, इतना मैं कर सकती हूँ, मुझे डरना नहीं है। सेमेस्टर हो या फाइनल एग्ज़ाम हो, ऐसे तो डर लगता है, पर डर लगता है तब ये समझाती हूँ मैं खुद को। बहुत प्यारी स्माइल है तुम्हारी, मुझे बहुत गर्व है तुम पे, तुम्हारे ऐसे बच्चों पे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप ये कहानी आपको मोटिवेट करेगी, इंस्पायर करेगी। जय हिंद।